जय हिंद साथियों, मैं मिस प्रभाकर सिंह, आपका सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। सर, आप उम्मीद है स्वस्थ होंगे। आप अपने माता पिता का सेवा करते रहें। सबसे प्राथमिकता होता है माता पिता का सेवा करना। भारतीय जनजातियों के बारे में आज जानेंगे। भारतीय जनजाति के बारे में जानेंगे जो हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। जनजाति हर एग्जाम में पूछता है। हर एग्जाम में, कोई एग्जाम हो जिसमें सामान्य ज्ञान की बात होती है, उसमें जनजाति पूछता है, जो आपके सामने इंपॉर्टेंस बताया जाएगा जो एग्जाम में आएंगे। राज्य और जनजाति। राज्य से बात करें सर, देखिए आप लोग, अनुरोध है कि आप इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। राज्य आता है क्या सर? नागालैंड। नोट करते चलेंगे। नागालैंड आता है। क्या आता है? नागालैंड। पूछ देगा इनकी उप जनजाति, जो जनजाति है कौन कौन सी नागालैंड में कौन सी जनजाति है? नागा है, एक नागा है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नबुई है। क्या है? नबुई। लिखते चलेंगे सर। नागा है, नबुई है, और क्या है? आगामी है। आगामी, ये जनजाति है। क्या है? ये सब क्या है सर? जनजाति है। क्या है? नागालैंड की पूछ देगा। नागालैंड उप जनजाति क्या है? तो नागा बताएंगे, और नबुई बताएंगे, आगामी बताएंगे। एक एक मैं इसका व्याख्या करूंगा। जो नागा जनजाति किसके लिए जानी जाती है? किसके लिए जाती है? कृषि पशुपालन के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? कृषि पशुपालन के लिए जानी जाती है। ठीक है। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे इतना ही पूछता है कि नागालैंड जो है किस जनजाति के लिए जाना जाता है? तो आप बताएंगे नागा जनजाति है। या पूछ देगा केवल नागा जनजाति किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो आप आंसर बताएंगे नागालैंड। अब आता है राजस्थान। राज्य राजस्थान। नोट करते चलेंगे सर। राजस्थान का राज्य, जो इसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है? मीणा पाई जाती है। मीणा, मीणा। भील पाई जाती है। भील मुख्य ये जनजाति है। मीणा और भील पाई जाती है। ठीक है। और बंजारा भी यहीं पे पाया जाता है। क्या? बंजारा। एग्जाम में कैसे पूछ सकता है? पूछ देगा कि जनजाति बंजारा किस राज्य की है? तो आप बताएंगे राजस्थान। पूछ देगा भील किस जनजाति का है? तो आप बताएंगे राजस्थान। या पूछ देगा राजस्थान किस जनजाति का आएगा? तो आप बताएंगे भील। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, राज्य की बात करें, सिक्किम। क्या करें? सिक्किम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्किम। ठीक है। सिक्किम सिक्किम के जनजाति की बात करें, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आता है लेप्चा। क्या आता है? लेप्चा। लेप्चा जनजाति इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्या है? लेप्चा जो है ये भी कृषि पशुपालन के लिए जाना जाता है। क्या? कृषि पशुपालन के लिए जाना जाता है सिक्किम। ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेप्चा जो जनजाति है ये भी किसके लिए जाना जाता है? कृषि पशुपालन। और नेक्स्ट आता है गुजरात। गुजरात किस कौन सी जनजाति है? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक भील आती है। क्या? भील। क्या है? भील। लिखते चलेंगे। फिर डाफर जनजाति। कोहली, विराट कोहली मत समझ जाना। कोहली जनजाति, जो भील जनजाति है यह भी कृषि पशुपालन के लिए जाना जाता है। कृषि पशुपालन के लिए। अब आता है क्या? जम्मू कश्मीर। जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं लिखा रहा हूं। जम्मू कश्मीर। जो इंपॉर्टेंट है जनजाति मैं वही लिखा रहा हूं। एक आता है बकरवाल। ये मेन जनजाति है। क्या है? बकरवाल। गद्दी, गुर्जर,
ये सब जनजाति है। पूछ देगा जम्मू कश्मीर की जनजाति का नाम बताइए, बकरवाल, या पूछ देगा कि बकरवाल की कहाँ किस राज्य की जनजाति है, जम्मू कश्मीर। बकरवाल एक प्रकार का क्या है, भेड़ बकरियां, जो भेड़ बकरियां चलाते हैं, क्या, भेड़ बकरियां चलाते हैं, भेड़ बकरियां चलाते हैं बकरवाल जनजाति। ठीक है, ये हो गया जम्मू कश्मीर का। उम्मीद होगा सर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ये मेन पॉइंट एग्जाम में बताया जा रहा है, मिटा रहा हूं सर, ले लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए। जम्मू कश्मीर में बकरवाल, ठीक है, ये है राज्य जनजाति, जनजातियां। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात हो गई। अब हिमाचल प्रदेश, राज्य हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की जनजाति की बात करें, गड्डी आता है, क्या आता है, गड्डी, गड्डी आता है, गड्डी, गड्डी आता है, गुजर आता है, ये मुख्य जनजाति हैं। गड्डी की बात करें सर, हिमाचल प्रदेश बात करें गड्डी की, वहाँ पे जनजाति जो है मुख्य रूप से गड्डी की जनजाति जो कार्य है, बकरी चराना, बकरी चराना, बकरी चराना, भेड़ चलाना, इत्यादि। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर। ठीक है, और नेक्स्ट आता है, क्या आता है, मैंने बताया हिमाचल प्रदेश का सर, और नेक्स्ट आता है केरल, क्या, केरल। केरल बहुत ज़्यादा, अगर पूरे विश्व की बात करें, सबसे शिक्षित दर की बात करें, करीब 97-98% शिक्षित दर वहाँ पे है, 99% भी पहुँच सकता है। केरल का सबसे ज़्यादा शिक्षित दर माना जाता है। वहाँ की जनजाति की बात करें, क्या क्या आता है, कादर आते हैं, क्या, कादर, कादर आते हैं, कादर आते हैं, मुराली आते हैं, मुराली इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। कादर जनजाति की बात करें, वहाँ पे लोग, वहाँ पे बात करें, वहाँ पे वनों पे निर्भर होते हैं सर, इस पे वनों पे लोग ज़्यादा, जो जाति है कादर जनजाति, वो वनों पे क्या है, निर्भर होते हैं। और वनों पे निर्भर होने का मतलब है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा में मसालों का उत्पादन होता है, वो इलायचियों पे निर्भर होते हैं, इलायची पे, क्या, इलायची, इलायची पे निर्भर होते हैं। हालांकि केरल सब पूछ सकता है क्वेश्चन कि किसे मसालों की रानी कहा जाता है, किसे मसालों की रानी कहा जाता है, इलायची को रानी। ठीक है, और सबसे अधिक उत्पादन पूछ सकता है कि केरल, पूछ सकता है सबसे ज्यादा मसालों का राज्य किस नाम से जाना जाता है, वो केरल है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कादर जो जनजाति है वो वनों पे निर्भर होती है, इलायची के खेतों पे निर्भर होती है। ठीक है सर, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब आता है मध्य प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब, ये जनजाति नाम इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। मध्य प्रदेश की बात करें, वो भील आता है, बंजारा आता है, भील आता है, बंजारा आता है, बंजारा आता है, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, और महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहाँ की जनजाति की बात करें, महाराष्ट्र की जनजाति की बात करें, वहाँ बरली आता है, बंजारा आता है, इसमें भी बंजारा है, बरली आता है, बंजारा आता है। पूछ देगा बंजारा कहाँ की जनजाति, महाराष्ट्र। अगर मध्य प्रदेश दिया तो मध्य प्रदेश भी राइट आंसर है। ठीक है, और क्या आता है, चित पावन आता है, क्या, चित पावन। ठीक है, बरली, बाजरा, चित आवन आता है, ये महाराष्ट्र की क्या है, सब जनजाति है। बरली के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है, पूछ देगा कभी, बरली के लिए मुख्य रूप से तो वहाँ की कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, जो बरली जनजाति है वो कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उम्मीद है सर आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इरेज कर रहा हूँ सर, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र घुमा रहा हूँ आज। महाराष्ट्र फीस कहाँ चलेंगे आप लोग, महाराष्ट्र चलेंगे मणिपुर। मणिपुर की बात करते हैं,
क्या? मणिपुर। मणिपुर बहुत विषय चर्चा का बना हुआ था, अभी भी मणिपुर चर्चा विषय हुआ, बस चर्चा हुआ है। वहाँ कुर्की भी एक जनजाति होती है। क्या? कुर्की होती है, मोटी होती है, नागा होती है। तो कुर्की भी, ये कुर्की पूजे कहाँ की जनजाति है? तो मणिपुर आंसर बताएंगे, कहाँ की? मणिपुर की बताएंगे। ठीक है, मणिपुर। ठीक है, और मोटी का भी बात करें, मोटी पूछ देगा, ये भी मणिपुर के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये मेन जो जनजाति है मैं वही बता रहा हूँ। नागा भी पूछ देगा, नागा भी कहाँ के? मणिपुर। नागा भी मणिपुर की जनजाति है। ठीक है सर। और मेघालय की बात करें, क्या? अब चलिए मेघालय। मेघालय बारिश खूब होती है कि नहीं? मानसून दर बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखा जाता है। मेघालय बात करें, यहाँ पे क्या क्या होती है? गारो होती है, खानी होती है। क्या? गारो, खानी। यहाँ की जनजाति, मेघालय की जनजाति क्या है? गारो, खानी। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी किस पे होती है? खेती, मुख्य रूप से खेती, मछली पालन, मछली पालन। ठीक है, लिखते चलेंगे, मछली पालन। ठीक है, मुख्य रूप से। ठीक है, मेघालय में। ठीक है। और मिजोरम की बात करें, मिजोरम, मिजो मिजो भी जनजाति है। क्या है? मिजो, खूब मिजो भी जनजाति है। यहाँ पे खांसी भी जनजाति है। ये भी सब किस पे निर्भर रहते हैं? ये भी झूम कृषि पे। क्या? आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। झूम खेती पर निर्भर होते हैं। यहीं पे लॉटरी के माध्यम से खेती की जाती है। किसमें? लॉटरी के माध्यम से खेती की जाती है। ठीक है, यहीं पे मिजोरम जो राज्य है, इस कहाँ पूछ देगा, कहाँ पे? लॉटरी के माध्यम से खेती की जाती है, मिजोरम। ठीक है, और मिजो जनजाति का नाम क्या है? मिजोरम का मिजो जनजाति है। और किस पे निर्भर होता है? झूम खेती पर निर्भर होता है मित्र। ठीक है, और उड़ीसा की बात करें, क्या? उड़ीसा नेक्स्ट है, उड़ीसा। उड़ीसा जनजाति की बात करें सर, उड़ीसा की जनजाति नोट करते चलेंगे, संथाल। क्या होता है? संथाल। संथाल जनजाति है, और एक इस पे निर्भर होती है मुख्य रूप से, क्या? मछली पालन पे। लिखते चलेंगे, मछली पालन पे निर्भर होती है। ठीक है, बढ़िया से लिखते चलेंगे। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं इरेज कर रहा हूं सर। ठीक है, और तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के लिए राज्य की बात करें, तिल मिलाते हैं लेकिन तिल मिलाना नहीं चाहिए। तमिलनाडु की बात करें, वहां की जनजाति आएगा मुख्य रूप से बडगा। क्या आता है? बडगा। ये किस पे निर्भर होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये खेती पे निर्भर होती है ये भी, और पशुपालन पे, पशुपालन पे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और बात करें बिहार की, क्या बात करें? बिहार, बिहार जनजाति की बात करें, इसकी बिहार की बात करें, ये बिहार हमारा सटा हुआ राज्य उत्तर प्रदेश से, तो वहां पे आते हैं जनजाति संस्थान। पूछ देता है संस्थान, क्या आता है? संस्थाल। और क्या आता है? मुंडा, मुंडा। और क्या आता है? मुंडा। बिरहोर, बिरहा खूब गाते हो। बिरहोर भी एक जनजाति है, संस्थाल भी है, मुंडा भी है, बिरहोर भी है। ठीक है, ये बिहार की जनजाति है ये। ठीक है, और बात करें हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश की बात ना हो तो गलत बात है। उत्तर प्रदेश इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उत्तर प्रदेश वासी लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूछता है थारू जनजाति किस राज्य की है? ये थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की जनजाति है। बुक्सा, क्या? बुक्सा कहाँ की जनजाति है? उत्तर प्रदेश की जनजाति है। और अंगरिया, अंगरिया, अंगरिया भी कहाँ की जनजाति है? उत्तर प्रदेश की है। और बैगा, बैगा की बात करें, बैगा की बात करें, कोल की बात करें, ये सब कहाँ की है जनजाति? उत्तर प्रदेश की जनजाति है।
और थारू जनजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट यही एग्जाम में पूछता है कि किसके लिए प्रसिद्ध है। ये तराई क्षेत्रों में कृषि पशुपालन के लिए जाना जाता है। तराई क्षेत्र कृषि पालन के लिए जाना जाता है। कृषि पालन, मछली पालन, पशुपालन के लिए तराई क्षेत्र जाना जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि असम राज्य की जनजाति का नाम बताएंगे। आप झारखंड जनजाति के कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जनजाति का उपनाम क्या है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।